तो दोस्तों आज 12 अगस्त 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक बहुत सारे बच्चे कोरोना वायरस की चपेट में आने लगे हैं। कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो अभी अभी पैदा हुए हैं, यानी कि नवजात शिशु हैं, और ये पैदा होते ही कोरोना वायरस की वजह से अब जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में टिकटॉक ऐप को लेकर फिर एक बड़ी खबर है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में मौसम विभाग की तरफ से देश के कई हिस्सों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जानकारी के मुताबिक आने वाले 14 अगस्त तक यूपी और बिहार में भारी बारिश होगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में शिल्पा शेट्टी को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक शिल्पा शेट्टी को एक नए फ्रॉड मामले में लखनऊ पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया है और जवाब देने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया है। जवाब न देने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में टोल टैक्स को लेकर और टोल प्लाजा को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में देश के ऐसे 9 राज्यों की जानकारी आई है जिसके बारे में ये बताया गया है कि वहां पर स्कूल कब से खुलेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कोरोना के हालात को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश में हर रविवार को लॉकडाउन लगेगा। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बड़ी चेतावनी। अमेरिका और ब्रिटेन में बच्चों में बढ़ रहा है संक्रमण, हमारे यानी कि भारत के लिए है खतरे का संकेत। जी हां, भारत में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को अधिक नुकसान होने का अनुमान है। इसी संभावना के बीच अब अमेरिका और ब्रिटेन में बच्चों में संक्रमण के मामले पहले की 2 लहर की तुलना में बढ़ गए हैं, जो कि हमारे लिए यानी कि भारत के लिए खतरे का संकेत बन सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन के कई जगहों पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों में अब कोरोना वायरस के मामले ज्यादा देखे जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक बच्चे वाले अस्पताल में कोरोना संक्रमण से भर्ती होने वाले बच्चों की दर में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही में ये भी बताया गया है कि 7 नवजात बच्चे आईसीयू में हैं। इसके अलावा 2 बच्चे वेंटिलेटर पर अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में विशेषज्ञों की तरफ से ये संभावना जताई गई थी कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो इससे बच्चों को ज्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन इसी बीच अमेरिका और ब्रिटेन में कोरोना के मामले खास करके बच्चों के लिए बढ़ जाना इस बात का संकेत हो सकता है कि सच में कोरोना वायरस की तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले भारत में 41,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। 490 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान। जी हाँ, वैसे तो भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में पहले के मुकाबले में काफी अच्छी गिरावट आई है, लेकिन लगातार कई दिनों से रोजाना नए मिलने वाले मामलों में कोई भी कमी नहीं आ रही है। इसके अलावा मरने वालों की संख्या में भी कोई कमी नहीं आ रही है। अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोज देखते होंगे तो हम आपको कोरोना वायरस का ताजा अपडेट बताते हैं। लगातार 15-20 दिन या 1 महीने से रोजाना ही लगभग 40,000 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं कोरोना वायरस के, और बीते रोज 11 अगस्त को भी ऐसे ही हुआ है। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,20,76,976 हो गई है। साथ ही मैं आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,29,702 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 490 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से हमारे भारत में। आपको बता दें, यही वो एक आंकड़ा है जो कि कम नहीं हो रहा है, यानी कि रोजाना लगभग 400, 450 इतने सारे लोगों की जान जा ही रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,12,52,609 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो गए हैं। अब जो लोग हमारे भारत में बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,82,021 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत में बैन होने के बावजूद टिकटॉक बना दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप। फेसबुक और व्हाट्सएप को भी पछाड़ा है। जी हाँ, शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप यानी कि टिकटॉक अब दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला सोशल मीडिया ऐप बन गया है। टिकटॉक ने फेसबुक और व्हाट्सएप को भी पछाड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक ये बात निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट में कही गई है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में डाउनलोड्स को लेकर एक ग्लोबल सर्वे में टिकटॉक इस बार सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स की लिस्ट में टॉप पर है। हालांकि जैसा हम सब जानते हैं भारत में टिकटॉक बैन है, लेकिन अभी हाल ही में एक छोटी मोटी उड़ती हुई खबर आई थी जिसमें यह संभावना जताई गई थी कि आने वाले दिनों में टिकटॉक भारत में वापसी कर सकता है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी बिहार में 14 अगस्त तक भारी बारिश की है चेतावनी। जी हाँ, भारतीय मौसम विभाग ने बीते रोज
बुधवार को बताया कि मौजूदा कमजोर मानसून का असर 15 अगस्त तक देश भर में जारी रहेगा। हालांकि पूर्व उत्तर भारत और पूर्वी भारत में यानी कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में और बिहार में आने वाले 14 अगस्त तक भारी बारिश जारी रहेगी। बारिश होने की वजह से कई जगहों पर बाढ़ के हालात भी बने हुए हैं। खैर, ये तो बात हो गई यूपी बिहार को लेकर 14 अगस्त तक की, लेकिन आज 12 अगस्त को पूरे देश में मौसम को लेकर क्या हाल रहेगा, इसकी ताजा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में, मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 12 अगस्त को बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, पूर्व उत्तर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और केरल के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। लेकिन इन राज्यों के कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा आज तमिलनाडु में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होगी। एक आध स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां पर तेज बारिश की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, कोंकण में, गोवा में, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम की ये ताजा जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कि सबसे कम बारिश भारत के किस राज्य में होती है, उस राज्य का नाम क्या है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो शिल्पा शेट्टी को IOSIS फ्रॉड मामले में लखनऊ पुलिस ने दिया है नोटिस। 3 दिन में मांगा है जवाब, ना देने पर हो सकती है कार्रवाई। जी हाँ, आयोसिस वेलनेस सेंटर की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी के मामले में बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी पर लखनऊ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आप में से कई लोग जानते होंगे, अभी हाल ही में खबर आई थी कि शिल्पा शेट्टी ने अपने और अपनी मां के नाम पर एक सलून जैसा बिजनेस शुरू किया था और इसी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर इस कंपनी के जो कुछ अधिकारी थे उन्होंने लोगों से पैसे लिए थे और ये पैसे करोड़ों में थे। फ्रेंचाइजी देने का मामला कंप्लीट न होने पर जिन लोगों ने पैसे दिए थे उन्होंने शिल्पा शेट्टी और उनके मां के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी लखनऊ में। लखनऊ की पुलिस की एक टीम अभी हाल ही में बीते बुधवार को मुंबई पहुंची और शिल्पा शेट्टी को एक नोटिस दिया है जिसमें कई सारे सवाल पूछे गए हैं। सवालों का जवाब देने के लिए शिल्पा शेट्टी को 3 दिनों का वक्त दिया गया है। अगर इस दौरान शिल्पा शेट्टी की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता तो फिर आगे पुलिस कार्रवाई होगी। इसके अलावा आप में से अक्सर लोग तो ये जानते ही होंगे कि अभी हाल ही में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, यानी कि ऐसे फिल्म, ऐसे वीडियो बनाने के मामले में जो कि अडल्ट वीडियो होते हैं जिसमें सब कुछ पूरी तरीके से ओपन दिखाया जाता है। ये मामला शांत नहीं हुआ था कि एक और फ्रॉड की खबर आ गई। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नई व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर। हाईवे पर खत्म हो जाएंगे टोल प्लाजा, 3 महीने में आएगी GPS से टोल कलेक्शन वाली पॉलिसी। जी हां, सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीते बुधवार को प्रमुख उद्योग चैम्बर के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि वो समय जल्द आएगा जब हम सभी हाईवे पर एक भी टोल प्लाजा नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार टोल वसूली के लिए प्लाजा की जगह GPS ट्रैकिंग वाला सिस्टम लागू करने जा रही है। इसके लिए वो अगले 3 महीने में नई पॉलिसी लाएगी। साथ ही में नितिन गडकरी ने कहा कि देश में फिलहाल GPS के जरिए टोल वसूली वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन सरकार ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने इसी साल मार्च में कहा था कि सरकार जल्द ही टोल बूथ खत्म कर देगी। साथ ही में ये भी बताया गया है कि ये व्यवस्था आने वाले अगले साल तक शुरू हो सकती है। आसान सी भाषा में बता दें तो अभी हाईवे पर जो टोल प्लाजा है, तो अभी टोल प्लाजा पर रुककर या तो पैसा देना पड़ता है या फास्टैग के जरिए ऑटोमेटिक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हाईवे पर एक भी टोल प्लाजा नहीं दिखेंगे। टोल प्लाजा के बदले वहाँ पर GPS सिस्टम लगा होगा, यानी कि इसी GPS सिस्टम के जरिए टोल टैक्स लिया जाएगा। टोल प्लाजा खत्म हो जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल। कक्षा 6ठी से 8वीं तक के कोचिंग संस्थाओं को भी शुरू करने की मिलेगी अनुमति। जी हाँ, यूपी में कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक 1 सितंबर से ट्यूशन यानी कि कोचिंग संस्थाओं को भी शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। आने वाले दिनों में अब बच्चे शारीरिक रूप से पहले की तरह स्कूल जा सकेंगे। हालांकि कोरोना के नियमों का पालन तो करना ही होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में 17 अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों यानी कि गांव वाले इलाकों में कक्षा 5वीं से 12वीं तक के स्कूल, इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के स्कूल आने वाले 17 अगस्त से शारीरिक रूप से खोल दिए जाएंगे, यानी कि बच्चे पहले की तरफ पढ़ने जाएंगे कक्षाओं में। इसके अलावा तमिलनाडु में भी 1 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला जाएगा। साथ ही में 16 अगस्त से मेडिकल कॉलेज भी खुल जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली
दिल्ली में 10वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन फिलहाल बच्चे पढ़ने के लिए नहीं बल्कि एडमिशन के लिए, परामर्श के लिए और मार्गदर्शन के लिए जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए भी कोरोना के सभी नियमों का पालन करना होगा और घर वालों से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल सकते हैं। साथ ही में अगर बात करेंगे कर्नाटका की, तो कर्नाटका में 23 अगस्त से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला जाएगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे राजस्थान की, तो आपको बता दें राजस्थान की तरफ से स्कूलों को खोलने को लेकर कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर बात करेंगे असम की, तो असम को लेकर ये संभावना जताई गई है कि आने वाले 1 सितंबर से यहाँ पर भी स्कूल खुल सकते हैं। बाकी बात करेंगे अगर बिहार की, तो आपको बता दें बिहार में पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए आने वाले 16 अगस्त से स्कूलों को शुरू किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र में 15 अगस्त से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे रेस्टोरेंट, मॉल और दुकानें। उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ, कोरोना वायरस का संक्रमण अब महाराष्ट्र में भी थमने लगा है, यानी कि कोरोना के केस अब महाराष्ट्र में भी काफी कम हो गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना के पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त से मॉल, रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति मिल जाएगी। हालांकि इसके साथ शर्त यह है कि जो रेस्टोरेंट में या मॉल में काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो पूरी तरीके से टीकाकरण वाले होने चाहिए, यानी कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई हुई हो। इसके अलावा अब दुकानें भी रात 10 बजे तक खुल सकेंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी में अब सिर्फ रविवार को ही लगेगा लॉकडाउन। सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 से रात 10 बजे तक सारी पाबंदियां रहेंगी समाप्त। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस के मामले कम होने की वजह से ढील दी जा रही है। आपको बता दें अभी तक उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा था, यानी कि हर शनिवार को और रविवार को लॉकडाउन लग रहा था, लेकिन कोरोना के मामले कम होने की वजह से अब यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है कि हफ्ते में अब केवल एक दिन यानी कि रविवार को ही लॉकडाउन लगेगा। बाकी हफ्ते के 6 दिन यानी कि सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सारी पाबंदियां समाप्त रहेंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब भारत में बिटकॉइन से खरीद सकेंगे पिज्जा, आइसक्रीम समेत ऐसे कई सारे सामान। आइए बताएं इससे जुड़ी क्या है अधिक जानकारी। जी हाँ, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं और आपके पास बिटकॉइन है तो ये खबर आपके लिए है। जानकारी के मुताबिक बिटकॉइन का इस्तेमाल करके अब भारत में कई सारे सामान खरीदे जा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम रोजाना की जिंदगी में करते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। जानकारी के मुताबिक क्रिप्टो एक्सचेंज और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट यूनो कॉइन अब भारत में अपने यूजर को बिटकॉइन से रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले कंज्यूमर आइटम खरीदने की सुविधा देगा। जानकारी के मुताबिक पहले बिटकॉइन के जरिए वाउचर लेना होगा और फिर इन वाउचर के जरिए रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले चीजों को खरीदा जा सकता है, यानी कि डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्टली बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं अब सामान को खरीदने के लिए। बाकी इसकी ज्यादा जानकारी आपको क्रिप्टो करेंसी वॉलेट यूनो कॉइन पर मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब पेरेंट्स नहीं गूगल भी तय करेगी कि बच्चे क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे। कंपनी जल्द लाने जा रही है नए नियम। जी हाँ, गूगल आने वाले महीनों में 18 साल से कम उम्र वालों के लिए कई बदलाव करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गूगल अकाउंट्स को लेकर ये बदलाव होंगे ताकि बच्चों को ऑनलाइन फ्रॉड से और उल्टे सीधे विज्ञापनों से बचाया जा सके। आए दिन ऐसे पेरेंट्स देखने को मिलते हैं जो अपने बच्चों में बढ़ती इंटरनेट की लत से परेशान है। ऐसे में सेफ्टी के लिहाज से अब उन्हें राहत मिलेगी। दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने बीते बुधवार को एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि कंपनी उम्र के प्रति संवेदनशील विज्ञापन कैटेगरी को नाबालिगों को दिखाए जाने से रोकेगी, यानी कि बच्चों को उल्टे सीधे प्रचार देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा भी बच्चों की सेफ्टी के लिए कई सारे काम किए जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 90 दिन में काबुल पर कब्जा कर लेगा तालिबान। अमेरिका खुफिया आकलन की है चेतावनी। जी हाँ, अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे को देखते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बाइडेन प्रशासन को चिंता बढ़ाने वाली एक रिपोर्ट सौंपी है। इसमें दावा किया गया है कि अगर तालिबान के हमले इसी तरीके से बढ़ते रहे तो वो अगले 90 दिनों में अफगानिस्तान के मेन हिस्से यानी कि काबुल पर कब्जा कर लेगी। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें अभी तालिबान अफगानिस्तान के कई जगहों पर कब्जा कर चुका है। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि तालिबान कोई देश नहीं है बल्कि ये एक संगठन है। जानकारी के मुताबिक ये तालिबान संगठन जितनी तेजी के साथ अफगानिस्तान की जगहों पर कब्जा कर रही है, तो इसको लेकर रिपोर्ट आई है कि केवल 90 दिनों में अफगानिस्तान के एक मेन हिस्से यानी कि काबुल पर कब्जा किया जा सकता है। तालिबान संगठन की तादाद ज्यादा है, इसी की वजह से अफगानिस्तान की सेना भी उन्हें नहीं रोक पा रही है। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये खबर आई है कि वो तालिबान पर एयर स्ट्राइक कर सकती है, यानी कि लड़ाकू विमान से हमला कर सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सीरीज की पहली जीत के लिए उतरेंगी दोनों टीमें। दोनों देशों का है ये दूसरा टेस्ट मैच। जी हाँ, आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि अभी भारत और इंग्लैंड के बीच एक 5 मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें का एक मैच पहले हो चुका है, लेकिन बारिश के कारण वो पहला मैच ड्रॉ हो गया था। लेकिन अब इस सीरीज का दूसरा मैच आज 12 अगस्त से शुरू होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू हो जाएगा। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पर आप इस मैच का लाइव
प्रसारण देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने के दाम में आई थोड़ी सी महंगाई। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हां, बीते बुधवार को एक बार फिर से सोने के दाम में 159 रुपए की तेजी देखी गई है। इस तेजी के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 45,130 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 99 रुपए की बढ़त दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 61,250 रुपए है। बात करेंगे अगर पेट्रोल डीजल के ताजा भाव की, तो आपको बता दें जल्द ही 1 महीना पूरा हो जाएगा और पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस है, यानी कि बीते 25 दिनों में ना तो इसके दाम घटे हैं और ना ही बढ़े हैं। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 101 रुपए 84 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 89 रुपए 87 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आ गया सैमसंग का धाकड़ फोल्डेबल फोन गैलेक्सी जेड फ्लिप। जी हां, ग्राहकों के लिए सैमसंग गैलेक्सी अनपैकेड इवेंट में कंपनी ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन या कहें फोल्डेबल स्मार्टफोन को, जो है गैलेक्सी जेड फ्लिप 3, इसे लॉन्च कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस फोन की शुरुआती कीमत 74,000 के आसपास हो सकती है। आपको बता दें ये सैमसंग का एक फोल्डेबल फोन है, यानी कि ये फोन बीच में से ही मुड़ जाता है। इसकी एक तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। बाकी अगर बात करेंगे इस फोन में क्या फीचर है, तो फीचर बड़े ही जबरदस्त दिए गए हैं, क्योंकि ये फोन वैसे ही बड़ा महंगा है। बाकी अगर आप इसके फीचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप सीधे सैमसंग की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली के मयूर विहार में 6 साल की मासूम के साथ हुई है दरिंदगी, यानी कि रेप की वारदात। गंभीर हालत में करवाया गया है एम्स में भर्ती। जी हां, पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में 6 साल की एक बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाला 30 वर्षीय युवक मासूम को बहला फुसला कर एक खाली कमरे में ले गया और वहां पर इस घटिया वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी ने किसी को कुछ बताने पर मासूम को जान से मारने की धमकी भी दी। इस सिलसिले में पुलिस ने एक व्यक्ति को अब गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल आपको बता दें बच्ची की हालत काफी खराब है। खराब हालत में एम्स में भर्ती करवाया गया है। तो दोस्तों, आज 12 अगस्त 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।